निम्नलिखित में से कौन सा काला अजार रोग का परजीवी है? लेशमैनिया डोनोवानी। उचेरिया बैंक्रोफाट्राई से फिलेरिया रोग होता है। यह मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। इस रोग से पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। पैर फूल हाथी के पैर जैसा हो जाता है, इसलिए इस रोग को हम पील पाँव यानी कि एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों का संचारण की भाषा का पता लगाया था? कार्ल वान फ्रिश। मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता कार्ल वान फ्रिश ने लगाया था। खरगोश तथा मनुष्यों में सबसे छोटी हड्डियां हैं स्टेपीज, जो कि कान में होती है। स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? तो सेरेब्रम। स्मरण शक्ति की हानि सेरेब्रम के नष्ट होने से होती है। एक लंबे संकर पौधे के स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर लंबे और बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिमाण सिद्ध करता है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम यह सिद्ध करता है कि लंबे पौधे और नाटे पौधे के बीच क्रॉस तब पहली पीढ़ी फर्गुसन में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी में लंबे पौधे का जीन एवं बौने पौधे का अलग अलग हो जाते हैं। स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो भिन्न लक्षण के गुण आपस में मिलाए जाते हैं तब दोनों लक्षण आपस में मिल जाते हैं, किंतु अगली पीढ़ी में दोनों गुण अलग अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभावित का नियम, जब दो लक्षण एक साथ रहते हैं तब उनमें एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। जो लक्षण प्रभावी होता है वही अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। आनुवांशिक यांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक जीवन के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तब इस क्रिया के आनुवांशिक यांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का, जब मेल एंड फीमेल के टिश्यू को ट्यूब में फ्यूज कराकर जाइगोट बनाया जाता है तथा इस जाइगोट को फीमेल ओवरी में रख दिया जाता है। इस क्रिया के द्वारा उत्पन्न बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है ट्रांसपोशंस। जंपिंग जीन्स को अब ट्रांसपोशंस कहा जाता है। इसका खोज बारबेरा मी क्लिंटक के द्वारा किया गया था। आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? तो सेंट्रोजोम्स। जीन द्वारा आनुवांशिक लक्षण संतान में जाता है। जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? तो विश्व वातावरण दिवस। 5 जून को जीव को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं प्लवक। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव और पादपों सम्मिलित रूप से प्लवक कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे को फ्लोरा कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतुओं को फौना कहा जाता है। मौन घाटी साइलेंट वैली पादप और जंतुओं का दुर्लभ जातियां कहाँ पर है? तो केरल में। मौन घाटी जहाँ पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं वह केरल राज्य में स्थित है। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्पम है कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है और राष्ट्रीय वृक्ष नीम है। रेशों की फसल जो
भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है वो है कपास। रेशों की फसल कपास भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। यह पौधा काली मिट्टी में होती है। कपास बीज से प्राप्त होता है। जूट से बोरा बनाया जाता है। सबसे अधिक जूट की खेती पश्चिम बंगाल में होती है। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो मॉरस अल्बा से। भारत में हॉकी स्टिक मॉरस अल्बा से बनती है। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं? तो सैलिक्स पर्पुरिया। क्रिकेट के बल्ला बैट सैलिक्स पर्पुरिया से बनते हैं। टिक के पौधे का बॉटनिकल नेम टिक्टोना ग्रैंडिस है। बीसीजी का अर्थ है बैसिलस कोलेमिटी ग्यूरेन। बीसीजी का अर्थ है बैसिलस कोलेमिटी ग्यूरेन है। बीसीजी का टीका क्षय रोग में दिया जाता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी में। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। फसल का हेरफेर किस लिए आवश्यक है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। फसल का हेरफेर मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए है। शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है? तो ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति होती है। शीतकाल में तुषार पाले का वितरण ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति होती है। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग ने किया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था 1953 में। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है तथा इसके एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं। यह माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाता है। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने 1968 ईस्वी में जेनेटिक कोड की खोज की थी। एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवंशिक कारकों का जोड़ा जाता है कहलाता है होमोजाइगस समयुग्मी। एक जीव जिसमें दो समरूप आनुवंशिक कारकों को जोड़ दिया जाता है समयुग्मी कहलाता है, यानी कि होमोजाइगस कहलाता है। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो प्रोफेज। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज प्रोफेज है। धन्यवाद।